नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी ग्राम पंचायत मोगड़ा कला के सरपंच वागाराम से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत से संबंधित खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में श्रीमान सरपंच ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत की ओर आने वाली मुख्य सड़क के हालात काफ़ी खस्ता हो चुके हैं और बरसात के दिनों में तो और भी बुरे हालात हो जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है, जिसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। साथ ही सरपंच ने कहा कि सभी के सहयोग से ग्राम पंचायत में बढ़ चढ़ कर विकास कार्य हो रहे हैं, न कि किसी एक के समर्थन से। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में वीर सिंह के साथ सरपंच वागाराम के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। जो मैं ऑफिस में बैठा हूँ आज, ऐसा नहीं लग रहा कि कैसे किसी बड़े अधिकारी का ऑफिस हो। आप पहले तो मेरा कैमरामैन से निवेदन है कि ये पूरा ऑफिस दिखा दिया जाए, फिर मैं पूरे रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ। आखिरकार मैं कौन सी जगह बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये ऑफिस किन का है और किन के द्वारा बनाया गया है। गवर्नमेंट का पैसा अगर मान लीजिए 30% लगा है तो 70% जो मेरे साथ इस टाइम शख्स बैठे हैं इनका भी लगा है। और आप देख सकते हो जिस प्रकार फर्नीचर की व्यवस्था है, पीछे जो एक ग्रामीणों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, पीछे का भी दिखा दिया जाए थोड़ा, पहले आप वो देख लीजिए कि जिस प्रकार पीछे एक सोफे की तरह लगा रखा है, दीवार के साथ साथ में बैठने की व्यवस्था कितनी शानदार तरीके से लगाई गई है। आखिरकार ये मैं बता दूं इनका परिचय। मैं आज पहुंचा हुआ ग्राम पंचायत मोगड़ा। ये ग्राम पंचायत मोगड़ा के वर्तमान सरपंच है मेरे साथ वागाराम जी पटेल। उनके द्वारा बनाया गया ये ऑफिस है। ये ऑफिस उनकी पर्सनल राशि से बनाया गया, तो अपने पूरी जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। आज के टाइम में तो कोई पर्सनल 1 रुपये लगा के भी खुश नहीं है और इन्होंने तो पैसा इन्वेस्ट किया है और क्या सोच के किया, तो वो भी इनसे जानेंगे। सर नमस्कार, पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। सरपंच साहब, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय, और भी राजनीतिक बाद में करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो ये हमने आज भवन दिखाया, आज हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ग्राम पंचायत वासी भी देख रहे हैं, तो पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन आपने कैसे सोचा कि ये भवन इस तरह से इसको बनाया जाए? भाई, ये ग्राम पंचायत एक मुख्यालय होता है गांव का, मतलब एक वो निजी सचिवालय होता है, जैसे विधानसभा है, जैसे गांव का है। हर समस्या का समाधान यहीं से निकलता है, जो भी है आता है। तो सबसे पहले तो बैठने की जगह होने से लोगों का आके बैठ के समस्या सुने। उनकी पहली समस्या तो ये है कि वो बैठे कहाँ। जब मैं पंचायत में आया था तो थी, ऐसी नहीं है कि नहीं थी, पर प्रॉपर नहीं थी। 100% जो होनी चाहिए वो नहीं थी। ऐसा मैं नहीं बोलता कि था ही नहीं, कि यहाँ कुछ था ही नहीं भी थी, पर वो व्यवस्था नहीं थी जो आज के डिजिटल ज़माने में जो होनी चाहिए। तो भाई पहले तो अपने जहाँ बैठते हैं, जहाँ समस्या लेके आता है, वो उसका समाधान करे, तो फिर पॉजिटिव दिमाग होगा तो आगे भी सोचेंगे। तो मैंने सोचा पंचायत और अपना पंचायत लोगों का पैसा नहीं, अपने निजी खर्चे से करे, तो पूरा ये फर्नीचर वगैरह अपने भाइयों के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से, तो ये सहयोग करके थोड़ा सा ऑफिस को ढंग से किया। ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बैठने के लायक किया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी ग्राम पंचायतें विजिट की है, ग्राम पंचायतों को दिखाया भी होगा। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती, कैमरों की व्यवस्था कहीं नहीं मिलती। आप देख सकते हो यहाँ LED लगी हुई है, जो पूरी ग्राम पंचायत के भवन के अंदर मीटिंग हॉल से लेके सरपंच का जो कक्ष है, वहाँ से लेके ग्राम विकास अधिकारी का कक्ष है, पूरा मेंटेन किया गया, अच्छी तरह से व्यवस्था बनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव में आपके साथ वीर सिंह। तो अब अपने और बात करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप पहले भी किसी राजनीतिक पद पे रह चुके हो या पहली बार सरपंची पद पे आए हो? सर, राजनीति का हमारे परिवार से कहीं लेने देना नहीं है जी। पहली बार आया और ग्रामीणों के कहने से आए, सतीसी कौम के कहने से आए हैं कि आप भी बने, क्योंकि हमारे परिवार हमेशा भामाशाह के रूप में या जनसहयोग के रूप में कार्य करता है। जहाँ बुलाते हैं वहाँ रहता है। तो बोला कि भाई ये भी एक पद लो आप, जो सतीसी कौम की आवाज़ थी, तो सोचा बने, तो गाँव वालों ने बने तो बन गई। ये बाकी हमारा राजनीति से कोई भी पार्टी वगैरह कहीं से कोई लेना देना नहीं है। जी। सरपंच साहब, अपने बात करते हैं, आपने भी देखा होगा जिस टाइम आज से 3 साल पहले आपके चुनाव हो रहे थे, चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज थी, काफ़ी सरपंच थे दावेदारी जता रहे थे। किस प्रकार का चुनावी सफर रहा उस टाइम आपका? वो तो पहला अनुभव था हमारा, लोगों के पास जाना, लोग अपनी समस्या सुनाते। तो हमने तो ये कि बोला भाई इस पद पे बैठूंगा तो मुझे पता चलेगा। मैं कोई आश्वासन नहीं देना चाहता ये वो बनेगा। अब सरपंच के बस में होगा या नहीं होगा, या मेरे बस में होगा, नहीं तो हमको तो गांव में रहना है। ये तो पद 5 साल का है, बाद में कहाँ जाएंगे। फिर आप भी बोलोगे कि भाई आपने बोला था, जो भी बन पड़ेगा उससे ज़्यादा ही
करके करेंगे और जो भी समस्या होगी उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी मार्फत से हो। तो वो अभी हमारा वो संघर्ष अभी जारी है और चल रहा है जी। उस टाइम बड़े बड़े वादे तो नहीं किए थे? नहीं सर, आप गांव में किसी से पूछ सकते हैं कि मैं ये करूंगा, कि कोई लालच देना, ये वो करूंगा। आज तक किसी से भी आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर वाले, कोई नहीं तो वोटर है, बड़े बुजुर्ग पूछ लो कि भाई इन्होंने क्या बोला कि मैं ये करूंगा, हाँ जो भी होगा करूंगा। और उससे बढ़कर आप 24 ही घंटे जब भी बोलोगे तो गांव के लोग आज भी आप गांव में पूछ सकते हैं, मेरे कहने से कोई नहीं, आप गांव में घूम सकते हैं, वो बता देंगे। जी बिल्कुल। और सरपंच साहब अब अपने बात करते हैं, जब आप ग्राम पंचायत के इस पद की दावेदारी कर रहे थे और आपने भी देखा होगा कि सबसे बड़ी ये समस्या, अगर मेरे को यहाँ की जनता सरपंच बनाती है तो इस समस्या का समाधान करूँगा, ऐसी कोई समस्या थी उस टाइम माइंड में आपके? बिल्कुल थी, सबसे बड़ी समस्या थी सर हमारे, जो तालाब में सीवरेज का गंदा पानी जा रहा था। गांव बड़े बुजुर्गों का ये कहना था कि आप कुछ करो या न करो, ये पानी बाहर निकाल दो, बाकी आप जे बने वो तो करना। हमारी तो एक ही मांग है कि गांव का तालाब अब गंदा हो गया, नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, पर गांव का जो सीवरेज का पानी जा रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो वो मैंने कर दिखाया है 80%। अब पानी वहाँ नहीं जा रहा है, आगे वहाँ उसको प्रॉपर थोड़ा बाकी रह हुआ है कि बहुत चैलेंजिंग काम था और हमारे ग्रामीण सब जानते हैं कि वो कितना मुश्किल काम था। और वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में था, एक ये और एक शमशान भूमि में जाने वाला रास्ता, जो सतीश को हम कहा है कि भाई ये अवरोध किया हुआ है उसको कराना, तो वो भी अब करीब करीब होने को तैयार है। कलेक्टर साहब का आदेश हो चुका है, समझाइश से नहीं हुआ, ये एक दुर्भाग्य है गांव का। अगर अभी समझाइश से हो जाएगा तो कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। अगर वो पार्टी मान लेती है कि भाई ये कर लेते हैं, मैं तैयार हो, तो हम भी तैयार है, ऐसा कोई नहीं, उसी समय उसको सबको बिठा के कर देंगे। नहीं है तो जो भी है समझे, जो 50 साल चल रही अभी की नहीं है, जब से हम बड़े हुए और गाँव बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं कि भाई ये शमशान में जाने का रास्ता है, इससे होने वाला नहीं था। अब वो हर धर्म में कोई बैठ जाता तो अलग चीज़ है। तो सरपंच इस पद, मैं पद का बोल रहा हूँ कि जो सरपंच होता है उसका तो ये काम है, जो ग्रामीणों की सुने, उस पर संघर्ष करे। सफलता तो मिले या नहीं मिले अलग चीज़ है, पर डट के खड़ा रहे। तो पिछले 2 साल से ये काम चल रहा है और अब ये उसका करीब आपको बता दूँ 15 दिन हो जाएगा कि कलेक्टर PLPC से आदेश हो चुका है उसका। अब कैसे हुआ नहीं हुआ वो मैंने ज़्यादा SDM से नहीं हुआ, टीम आके कहीं नहीं किया, तो हमने उसको छोड़ा नहीं। और आज की तारीख में वो आदेश हो चुका है और तहसीलदार कब आए उनके इंतजार में। जी सरपंच साहब, ऐसा नहीं लगता कि जो मोक्ष धाम है, जो अपनी अंतिम मंजिल है, वो स्वच्छ और अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल वही है सर। सही में आपके महलों में बैठा है या मैं झोपड़ी में बैठा हूँ या मैं से महलों में या झोपड़ी में बैठा हूँ, अंतिम तो वही है। अंतिम मंजिल वही है। क्या वो मंजिल इतनी सुनहरी हो कि लोग वहाँ घूमने के लिए भी आए? नहीं है, अभी तो सुनहरी है, वहाँ पे सब कुछ है, पर ये वो रास्ता की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई हर दर्द रमता है कि मैं नहीं करूँगा, अब इस सरपंच के कहने से नहीं करूँगा। मैं तो बोलता हूँ आप कर लो सरपंच का, तो मैं रोल ही नहीं रखूँगा। और उनके घर जाके आया हूँ मैं जी। और कोई बोलेगा जातिवाद है और मेरे रिश्तेदार है, बोलो। अगर सर्वसहमति से अगर बात हो जाए तो कहना चाहोगे कुछ हमारे कैमरे पे? आज भी करने के लिए तैयार हैं, ये तो सबसे अच्छा रास्ता है। आज भी अगर सहमति से हो जाए तो क्या दिक्कत है? कौन चाहता है कि वो प्रशासन आए सबको दिक्कत हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई फिर अपने हिसाब से करेगा? बिल्कुल करेगा, वो तो अपने हिसाब से करेगा। वो तो जो रिकॉर्ड में होगा। अगर एक बात बोलता था, उनका कहना कि ये जमीन नहीं आती है, तो मेरा तो ये कहना है कि गाँव का मुद्दा खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। अगर वो सही है तो उनका भी हक मिले जी, भाई उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर ये तो ग्रामीणों ने बोला है कि भाई है, और जहाँ तक रेवेन्यू टीम ने माना है कि भाई ये है अतिक्रमण, पहले पंचायत स्तर पे उन्होंने जांच की है, उसके बाद में उन्होंने रेवेन्यू ने लिख के दिया कि इसमें वास्तव में अतिक्रमण है। जहाँ पे बालिका स्कूल चल रही है जी, सबसे बड़ी संवेदनशील बात है कि वहाँ बालिका स्कूल संचालित है पास में, और वहाँ पे आने जाने का अभी तो क्या है कि वो जब से मामला चला तो थोड़ा सफाई रखते हैं। नहीं तो आपको बता देता हूँ कि वहाँ से जो टीचर है ना, वो मतलब बच्चे और उनको कैसे जाते थे उनको पता है। सरपंच साहब, अपनी ग्राम पंचायत के हालात आप खुद ही बता रहे हो। बहुत पहली बार मैंने देखा है कि कोई सरपंच अपनी ग्राम की दशा कैमरे पे बता रहे, नहीं तो आज तक वो छुपाने का काम करते हैं। सर क्यों छुपाए? छुपाने की चीज़ क्या है? कोई छुपाता है गलत या कोई गलत करता हो, क्यों छुपाए? अगर सही बात है तो बोलने को क्या था, मेरा भाई हो ना, क्या दिक्कत है भाई? इस पद में क्यों बैठा है ग्रामीण ने? सही बात है, क्या सच्ची बात बोलो, काम हुए नहीं हो, विरोध में 50 हुए, बात पे अडिग रहो जी बिल्कुल। और अगर कहीं गलत हूँ तो माफी मांगने में भी 1 मिनट का मत लगाओ कि आपसे गलत हो गया। बिल्कुल, गलती इंसान से होती है। काम करेंगे तो होगी गलती कैसे नहीं होगी? बैठे रहेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, तो यही है। सरपंच साहब से मैं एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगा। ये मेरे काफ़ी दिनों से एक मन में सवाल था कि कोई सरपंच मिले, मैं उससे सवाल करना चाहूँगा। शिक्षा क्या है आपकी?
मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ सर। जी। और मान लीजिए काफ़ी बार हमने देखा कि सरपंच साहब होते हैं जो बिल्कुल साइन करने के लिए होते हैं, साइन के सिवाय उनको कुछ पता नहीं होता, लेटर पैड अपनी खुद नहीं लिख सकते। आपने भी देखा होगा, हम भी काफ़ी बार देखते हैं। जोधपुर के उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन कैमरे पे मैं नहीं कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे, सरपंचों की शिक्षा निर्धारण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा शिक्षित मतलब ये नहीं है कि डिग्री होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए कि भाई वो खुद का डिसीजन ले सके। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी पे निर्भर रहे। किसी के तो अच्छे मिल ही जाते हैं, कोई गलत काम करवा दे तो समझ में नहीं आए तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं तो एक बार पढ़ तो सके, भाई इसमें क्या लिखा, मैं साइन कराऊँ, पढ़ने लायक तो होना चाहिए। ये नहीं बोलता कि बीएड कराए होना चाहिए। बीएड ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से भी होता कुछ नहीं है। थोड़ा आदमी में वो होना चाहिए, गुण लक्षण हो गए मारवाड़ी में, वही होना चाहिए। पर शिक्षित इतना होना चाहिए कि वो साइन खुद कर ले, खुद पढ़ ले, अगले की बात समझ ले। जी बिल्कुल। अब सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत की तरफ आते हैं और ग्राम पंचायत की धरातल की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ। जब मैं आपके युवाओं से मिला तो उनकी एक मंशा है खेल मैदान के लिए। क्या कहोगे खेल मैदान के लिए? सर खेल मैदान तो है, बना हुआ है, उसकी बाउंड्री भी बनी, पर हम उनका विस्तार करना चाहते हैं। वो छोटी है जी। और वो बात भी कि अपना अब अड़ंगा वहाँ आ रहा है कि जेडी की ज़मीन है जो आउटन की, वो 6 बीघे की है। अब 6 बीघे में तो अब कौन सा ग्राउंड बनेगा, आप ही बता दीजिए। और वो प्रस्ताव भी दे रखा है और हमने तो बोला है कि भाई आप तो हम भामाशाह सहयोग से करा दे कि बाउंड्री बढ़ा दे तो लोगों को वो मेरा वहाँ है कि वो ट्रैक भी वहीं पे बने, दूसरी एक्टिविटी भी वहीं पे, जैसे फुटबॉल करे, वो तो आजकल क्रिकेट ही नहीं है, सब उसी के पीछे भागते हैं। फुटबॉल है, खो खो, हॉकी, सब गेम हो। पर सबसे बड़ी समस्या मेरे आज तक ये आ रही है कि जेडी की ज़मीन होने की वजह से कोई परमिशन नहीं मिलती है। एनओसी वगैरह एनओसी मिलती नहीं है कि वो तो सुनते ही यहाँ तो अभी तो जेडी आयुक्त बदल जाते हैं कि वहाँ बनाया नहीं अभी तक, तो वो क्या है बोलते हैं उसको, पद पे रहते हैं भैया अपना चेयरमैन नहीं बने हैं। सबसे बड़ी भुगत वही रहे हैं कि 3 महीने से वो जेडीसी बदल जाता है। बिल्कुल। उसको देंगे तो भाई वो तो पुरानी बात हो गई। बिल्कुल। हाँ। अब सरपंच साहब, जनता कभी ये नहीं देखती कि कितना बजट आया, कहाँ लगाया, कहाँ नहीं। आपने भी देखा होगा, 3 साल का कार्यकाल हो गया आपका। जनता के सर पे छत होनी चाहिए, घर से बाहर निकलते रोड होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए और बिजली होनी चाहिए। इसके लिए क्या कहना चाहोगे, कितनी व्यवस्था है? व्यवस्था पानी की तो 90% है, 10% प्रॉब्लम है गांव में है, और ढाणे में 100 मतलब 90% प्रॉब्लम है अभी तक, अभी भी पानी की। लाइट की बात करो तो लाइट तो करीब करीब है, और वो तो प्रॉब्लम आने जाती रहती है, वो तो ठीक है। सबसे प्रॉब्लम रोड की है, वो भी मैं भी मानता हूँ है कि मैंने कोशिश करने के बावजूद मेन रोड जो आपने भी एंट्री की है, आप आए तब आप मेन रोड से है, उसके हालात क्या है? बिल्कुल, मैंने देखी, खड्डे पड़े हैं, खड्डे। तो वो पंचायत से तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो अब PWD हो या कोई MLA साहब करवाए, MP साहब कराए, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से कराए, कहीं से कराए, उसके लिए मैंने खूब प्रयास किए, अभी तो इसमें सफलता नहीं मिली है। तो वो है, मेरी कमी है, मैं मान लेता हूँ, आगे से नहीं है तो मेरी भी कसम, मैं पद पे हूँ तो मेरी कमी है कि कहीं मैं उनको समझा नहीं पाया, या मेरी बात वो समझ नहीं पाए, या हमारी जन भावना को समझ नहीं पाए। अभी भी MLA साहब के पास आए तो उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है, और प्रधान जी ने बोला कि इसको एक बार रिपेयरिंग करा दो। मैंने बोला सर एक बार रिपेयरिंग भी करवा लीजिए। पंचायत के पास तो क्या कि जैसे ये कच्ची मिट्टी डलवाने का भी वो नहीं है, वो भी मच्छर परिवे के नाम पे करवाना पड़ता है। और आपको बताना चाहता हूँ, 2 साल से यही कर रहे हैं, और अभी ज़्यादा बारिश में हो गए तो अब बारिश एक बार मिट्टी की, तो इसको रास्ते को सही करेंगे, इंतजार करें उनका 10-15 दिन का, नहीं तो लोगों के चलने लायक, ये मेरा वादा है कि मैं करवाऊँगा, कहीं से भी करवाऊँ कि भाई ये कच्ची मिट्टी डलाए, समतल करा के लोग एक बार आ जा सके। ये है, ये सबसे बड़ी रोड की तो है ही। चैनल के माध्यम से MLA MP साहब को कुछ अवगत करवाना चाहोगे, जो प्रशासन को भी इसके बारे में? प्रशासन को, उनको तो अब अवगत मैं हमेशा करवाता रहता हूँ चैनल से माध्यम से, तो क्या करवाऊँ, हमेशा जाता हूँ तो मिलता हूँ, और वो बोलते भी, ऐसी बात नहीं है वो मैं हमारी नहीं सुनते हैं। अब उनकी भी क्या मजबूरियाँ रही होगी, या फंड की कमी हो, या क्षेत्र बड़ा है तो जगह जगह दी, जहाँ हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ भी दी होगी। पर हमारी भी आशा है कि ये बन जाए, और मांग तो रहेगी जनप्रतिनिधि की, ये गांव के लिए मांग रहेगी कि रोड बना दे तो अच्छे ही है, लोगों का आवाजाही हो जाए। मेन रोड है, मेन हाईवे का गांव है, कोई भी एंटर करता तो अच्छा भी नहीं लगता, हमें भी खराब लगता है। जी सरपंच साहब, इन दिनों के अंदर एक योजना चल रही है अपने CM साहब के द्वारा कि वीडियो बनाओ कंटेंट के लिए और योजनाओं का वर्णन करो, उसमें 1 लाख रुपए इनाम पाओ। क्या लगता है ये ग्राम पंचायत तक कहाँ तक अच्छी साबित हो रही है, और ग्राम पंचायत के युवा कितने को उत्तेजित हैं इसके लिए? सर मैं खुद सही और ईमानदारी से बोलने वाला बंदा हूँ, ये मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अब भावना हो सके, जन भावना है, किसी को अच्छी लग सकती है, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, मेरा
मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये अच्छी नहीं लगी ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो वीडियो बनाओ ये बनाओ, इसके अलावा तो कोई दूसरा शेम साहब निकले, ये करो इससे रोज़गार आपको मिले या आप इस फील्ड में जाओ तो इससे अच्छा रहेगा। और ये वीडियो बनाने वाला तो ये क्या, ये बेरोजगार करने वाले काम है। मेरा भी दिमाग डाइवर्ट होगा, बैठे बैठे क्या करूँ, मैं भी 1 लाख रुपये कमाऊँ, इससे मेरा दिमाग ही भटकेगा। मुझे दिमाग तो गाँव में लगाना है, पर बैठो यार बैठे बैठे 1 लाख रुपये हो सकता है मैं भी हूँ, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, अब विचार हो सकता है। जी, तो सरपंच साहब और भी अपने बात करें, इन दिनों के अंदर गांव-गांव कैंप लग रहे थे। 24 अप्रैल से 30 जून तक कैंप लगे, महंगाई राहत कैंप। महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उसको एक जगह रोकने के लिए, एक जगह निस्तारण करने के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके अंदर योजनाएं तो 10 थी, योजनाएं काफ़ी लंबी भी थी, काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कारगर साबित हुई है या नहीं हुई, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत। वो तो सर मैं सबसे बेस्ट एक ही को मानता हूँ, चिरंजीवी योजना। वो पहले से भी चल रही थी और इससे में भी लोगों को और भी जानकारी मिली होगी। सबसे अच्छी योजना सरकार की ये मैं मानता हूँ कि अच्छी है, जो गरीब आदमी को स्वास्थ्य के लिए वो बीमा है जो बनता है, जैसे 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा है, किसी के घर आदमी को अगर किसी के घर से चला जाए गवर्नमेंट दे, ये तो अच्छा है। बाकी तो ये मेरी समझ से थोड़ी बाहर है, ये तो मैं हम पंचायत में अगर गवर्नमेंट कह देगी तो आपको करना है, मैं 1 दिन 2 दिन में करवा देंगे। वो टेंट अब गवर्नमेंट है, जैसा गवर्नमेंट की पालना और प्रशासन करनी पालना सबका वो हक बनता है, पर उसमें क्या ज़्यादातर लोगों को समझाने के बाद भी भ्रमित रहे। मैंने तो बाकायदा आप पूछ सकते हैं मेरे पंचायत में उसका प्रचार करवाया हूँ माइक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर भी आज भी लोग पूछते हैं उसका कि ये हमें मिलेगा का या नहीं मिलेगा, कि भाई गवर्नमेंट की योजना धीरे धीरे आएगी, आपके पास आएंगी। पर जिस तरह का वो तरीका था ना, तो उसमें थोड़ा क्या है कि लोगों को वो भ्रमित वाला ज़्यादा था, आ रहे हैं आप पकड़ा रहे हैं, और उसमें क्या है कि सबसे बेकार काम जो नेता होते हैं ना, जो जिनका काम नहीं होता नेता, वो नहीं बोल रहे हैं जो पोस्ट पे अच्छी पोस्ट पे, वो नेता नहीं, जो चलते फिरते नेता हर गाँव में मिल जाएंगे, फोटो खिंचवाना और उसको बड़े ही करना, सोशल मीडिया पर डालना, ये करना वो करना, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खुद का भी नहीं डालता सोशल मीडिया पे, फिर सूचना देता हूँ, पर हम करते कुछ नहीं है और उसके बड़े 100 गुना करता है। ये कहाँ तक संभव है? आप जनता को ये नहीं पूछते कि आप आए क्यों हो, उनकी जानकारी तो आप देते नहीं हो और उनको भ्रमित और करते हो। ये तो उसमें थोड़ा वो असमझ है। बाकी योजना गवर्नमेंट निकले अच्छी, जनहित की है, अच्छी, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा, आपके 3 साल भी पूर्ण हो चुके हैं, 3 या 3.5 साल? 3 साल होने वाले। जी। तो उसके अंदर आपने कौन कौन से विकास कार्य करवा दिए अपनी ग्राम पंचायत में और क्या बड़े बड़े विकास कार्य करवाए हैं? अगर आपको याद है तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताने का कष्ट कीजिए। बिल्कुल सर, याद ही होंगे, 24 घंटा गाँव में बैठे हैं तो याद किया है, तो एक साल भी बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। उसमें आपको बता देता हूँ कि हमारा सामने ही ऐसी महामारी से हुआ है, शुरुआत में ही 2020 अक्टूबर में चुनाव थे, पाबंदियों में बहुत साल निकला, ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल। और जैसे ही सरपंच बने एक बार जो थोड़ी थोड़ी पाबंदी था, सबसे पहले टीकाकरण वाला मामला आया, आपको पता होगा 2021 का आया, 20 में तो मैं एंड हो गया, 21 से स्टार्ट करता हूँ, मेरा तो 21 का ही है। जो पंचायत की पहली बैठक वगैरह मुझे भी समझ में आया, मैं सरपंच और पंचायत ऐसी होती है, या 3 महीने लगे मेरे को, क्या कभी मैं इस पंचायत में 1-2 बार आया हूँ, मुझे नहीं पता सरपंच का काम क्या होता है, कैसे होता है, योजना कैसे बनती है, उसको समझने में मेरे को भी 3 महीने लगे, थोड़ा उसमें भी नहीं बोला, पूरा समझ में आया। तो उसके बाद में हमारे तो कोरोना आ गया, दूसरी लहर आ गई और उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई और उसमें हर जनता डरी, तो हम भी डर गए, भाई इंसान ही है, घर में बैठ गए। सबसे पहला काम है, मैं मेरा समझता हूँ कि हमारे ग्रामीण ने मिलकर वो कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा काम किया। जो आपको पता ही होगा कि आपके चैनलों के माध्यम से 2-3 जैसे फर्स्ट इंडिया को मुझे पता नहीं, डीडी नेशनल सुनिए चैनल वाला भी थे, पत्रिका भी थे, हम ग्रामीणों ने सभी 36 कौम ने मिलकर उससे संघर्ष किया और 25 दिन में हमने कोरोना मुक्त गाँव किया था। जो उसको मैं बड़े तो नहीं करना चाहता, न हमने प्रशासन और किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। दवाई भी हमने पंचायत के स्तर पे कार्डा बनाना है, कोई भी 2 रुपये की चीज़ लगी तो हमने हमारे ग्रामीणों की मदद से, भामाशाओं की मदद से और पंचायत की मदद से, पंचायत फंड से भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप चेक कर सकते हैं आके कि पंचायत फंड से वहाँ पे कोई खर्च किया है। हाँ, एक मशीन ज़रूर लगाई लाके उन्होंने, जो वहाँ से दी तो वो पेमेंट हमें करना पड़ा, वो तो मैंने विरोध ही किया, पर बोला कि वो आउटन हो गई थी तो लगानी पड़ेगी, जो सैनिटाइजर के पंचायत के अंदर, तो उसका भी मैंने विरोध किया, भाई आप हमें तो नहीं चाहिए, हम लगा देंगे। और हमारे ऑलरेडी मैंने स्कूल में दी 10 मशीनें ला के दे दी, वो पाँव वाली हैंड सैनिटाइजर वाला, पैर से करने वाला, तो कि भाई ये तो आउटन हो गई। उसके अलावा आप 1 रुपया भी मेरे पंचायत में आके ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं कि भाई पंचायत का वहाँ खर्च किया, लंपी बीमारी में किया,
के पैसे उठाए या कोई बिल पेश किया, वहाँ से निर्देश आए, हमने मना कर दिया, नहीं चाहिए। हमने काफी बार देखा सरपंच जो चाय भी नहीं बनाते ग्राम पंचायत में उसका भी बिल लगा देते हैं, और आप कह रहे हो कि लंपी बीमारी ले लीजिए, कोविड के टाइम में हमने 1 रुपए तक ग्राम पंचायत में लिया, अंतर तो बहुत है इसमें। अब सर अगर मैं बड़े के लिए बोलूँ तो आपका तो ये ऑनलाइन है और लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पे मेरी जांच बिठवा दीजिए। बहुत बड़ी बात है, ऑन कैमरे पे सरपंच साहब ने कह दिया कि आप मेरी जांच करवा सकते हो, ये होते है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि इन्होंने बताया, मैंने बहुत सी ग्राम पंचायतें देखी हैं जिसके अंदर चाय तक के बिल डाल देते हैं सरपंच, और ये पहले सरपंच मैं कह सकता हूँ जोधपुर जिले के लूनी पंचायत समिति के अंदर पहला सरपंच है जिसने ये बात बोली है कि आप मेरा काम देख सकते हो। मैंने आज तक 1 रुपए का भी काम गवर्नमेंट से, अगर कोविड के टाइम में देख लीजिए, लंपी के टाइम से देख लीजिए, 1 रुपए का भी सहयोग नहीं लिया। हमने अपने भामाशाहों के सहयोग से, गाँव वासियों के सहयोग से सब काम किए। तो सरपंच साहब हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, इतना सराहनीय काम है करने की। सर ये तो आप ये इसको बड़ा मानते हैं क्या? ये बड़ा काम है जी। मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। आप बेटे आपसे सहयोग मांगना कौन सा पूछता हूँ? जी बिल्कुल, ये तो अपने से ही जा रहा है। तो फिर वो अपना ही पैसा हम खर्च करें, वहाँ घुमा के यूँ क्यों करें? दूसरी से योजना तो आता है, वो डायरेक्ट कर दिया जाए भाई, डायरेक्ट जैसे वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है वो भी देंगे। अब उसमें भी आपको वो पेश करो कितनी गायें मरी, और मैं ऑन कैमरे बताता हूँ, गवर्नमेंट कोई रिकॉर्ड दे, मेरे यहाँ पे 350 गोवंश खत्म हुए हैं जी। रिकॉर्ड में कितने भेजे गए? अब रिकॉर्ड में उन्होंने कितने भेजे, वो डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया उन्होंने भेजे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगे हुए थे, पर उनके जो वो ट्रीटमेंट करते थे वही के। अब जैसे ढाणिया में मर गई, खेत में मर गई, कहीं और मर गई, तो वो तो मेरे पे फोन आते तो जैसे भी जाती थी कि भाई अपने वो बीमारी नहीं फैले। और सरकार ने तो आदेश बाद में किए, हमने वो पहले निर्णय ले लिया था कि भाई ये तो अपन को करना है। और भामाशाहों के साथ सहयोग से 50,000 रुपये जेसीबी वाले को हमने पंचायत से दिए जी कि भाई आप तेरे तेल के पैसे ले। उन्हें भी तेल के लिया, महीना 1.5 महीना चलाया, तो हमें आप भी जानते हैं कि ड्राइवर की तनख्वाह बनती है, तो उसने भी वो तेल के ही पैसे लिए। उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाई उसको अच्छा काम किया उन्हें। पर घर से तेल तो वो भी नहीं जला सकता, ड्राइवर रख सकता है, मशीन दे सकता है। तो पूरी 4 राजस्व गाँव है, कहीं वे भी फोन आया, वहाँ पे जैसे दिन पर जैसे भी वो लेके गए, एक जगह डाला, उसको डिस्पोज कर दिया, गंदगी नहीं फैलने दी हमने गाँव में। वो कहीं भी आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो ये मेरे साथ आज खास मुलाकात के अंदर मोगड़ा कला के वर्तमान सरपंच वागाराम जी पटेल थे, जिन्होंने आज हमें बताई अपनी ग्राम पंचायत की समस्या और बहुत नई नई चीज़ें भी बताई। जैसे कि इनका कहना है कि हमने ये काम भी करवाए भामाशाहों के सहयोग से, प्लस में सरपंच साहब के सहयोग से। इनके भामाशाहों को और सरपंच को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सरपंच साहब, ये अभी 4 महीने रह गए, चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है। हम देखते हैं गाँव के अंदर जो बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं वो भी बातें करते हैं कि इस बार वसुंधरा जी आएगी, अशोक जी आएंगे, सचिन पायलट जी आएंगे, RLP हनुमान जी आएंगे। क्या कहना चाहोगे, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको राजस्थान में? अब सर मैं पार्टियों के विचारों में नहीं जाता हूँ सर, मैं खुला बोलता हूँ। मैं व्यक्तिगत वो जो भी मैं उनको बताता नहीं हूँ कि भाई मैं किस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, व्यक्तिगत आदमी को पसंद करता हूँ। अच्छा काम कोई करे, जो भी करे वो अच्छा है। हनुमान जाएंगे तो जनता के काम करेंगे, वसुंधरा जाएंगे तो वो भी जनता के लिए है, अशोक जी फिर से आए ना तो वो भी जनता के लिए है, तो सब जनता के लिए। ये तो पॉलिटिक्स वो मैं नहीं जाता, जनता जहाँ चाहे वो वोट दे, सब आजकल समझदार हैं। जनता जनार्दन है, जनार्दन है, वही है सब कुछ। और उनको मूर्ख बनाएगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं तो ये समझता हूँ, झूठी बातें मैं नहीं करता हूँ, नहीं मैं मेरे गाँव वालों को बताता हूँ। ये पंचायत कभी भी खुली है, गांव वाले अब कोई बता देगा आपको किसी के मेरे हिसाब से तो नहीं है, कोई बता देगा तो अलग बात है, कोई पर्सनल क्या है कहीं हो जाती है, तो आप मेरे गांव में पूछ सकते हो। 24 घंटे में अगर फ़ोन करता उठाता है या नहीं उठाता है, रात को बुलाओगे तो आता है कि नहीं आता है, लाइट भी जाती है तो फ़ोन करते हैं लोग, और बिजली करवा पूछ लेना कि भाई करते हैं, समस्या रहती है तो अब होती नहीं होती अलग चीज़ है, पर उनको कि भाई ये करो तो वो भी बताते हैं फॉल्ट है, अभी बारिश से नहीं होगी। पर ना और हाँ और कि मैं नहीं मिला है, कि फ़ोन नहीं मिलूँगा, कि मेरे घर पे सुबह सवेरे मैं 8 बजे में कोई भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, आप गांव वालों से पूछ सकते हैं। बाकी पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना है, जो MLA साहब अच्छे हैं उनको मैं ख़राब नहीं बोलता, जनता ने सुना है और जिसको भी सुने जनता सुनेगी। पर हाँ ये है कि थोड़ा होता ही है, अब राजनीति उनकी बड़ी बातें मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो मेरे गांव तक सीमित है और मेरे गांव की चाहे कोई भी है खुली बोलूँगा, मंच पे बोलने की हिम्मत रखता हूँ। किसी से मुझे ये डर नहीं है कि BJP का है, कि RLP का है, PM है, कि CM है, गलत होंगी तो उनको जनहित की बात बोलूँगा, मेरी नहीं, बोलने में कोई गुरेज नहीं है जी। एक मुद्दा और रह गया सर, मेरा इंटरव्यू वैसे काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन लास्ट मुद्दा मेरा आपसे रहेगा। आपके ग्रामीणों ने बताया था अतिक्रमण का मुद्दा चल रहा है, इस पे कुछ बताना चाहोगे कैमरे पे?
अब कौन सा अतिक्रमण होता है वो, अब कहाँ का अतिक्रमण सर जो काफी दिनों से जैसे मान लीजिए अतिक्रमण किया हुआ है, वो काफी मामला हाईलाइट भी हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में, लेकिन मैं मौका मुआवजा तो नहीं देख के आया, मैं इसको अपने स्पष्टीकरण इस पे नहीं दे सकता। लेकिन जो आपके ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में आपके भी सानिध्य के अंदर होगा, अगर ऐसा कोई मामला है तो इसके ऊपर क्या पूरा मामला था? सर अतिक्रमण का तो वो एक ही बता रहे हैं जो शमशान में जाने वाली रास्ता है। वैसे तो हम छोटा मोटा अतिक्रमण तो हर जगह है, तो आप कहाँ कहाँ जाओगे। वो आज से 50 साल से मेरे से पहले जो सलाह आ रहा है ग्रामीणों का मुद्दा है, वो पूरा सतीश कौम का मुद्दा है। वो है जो शमशान में जाते हैं अंतिम मोक्ष धाम, जो इंसान कितना भी कुछ कर ले लास्ट में वहीं जाना है, मंजिल वही है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि बड़ी सी बाढ़ बनाई हुई है, रास्ता है। ग्रामीणों ने वो रास्ता क्या पहले खातेदारी का था, तो पुराने टाइम आज से 50 साल ग्रामीण ने खरीदा 4 बीघा 1 बीघा जमीन है, जिसमें अभी मौके पे बालिका स्कूल संचालित है। उसी पास में जो पड़ोसी हैं उन्होंने वो बाढ़ बनाई है, अतिक्रमण वो है बाढ़, कंटेली बाढ़ वगैरह, जाने में आने जाने में रास्ता जैसे पानी में डूबा रहना, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने समझ इसकी वो नहीं माने, तो प्रशासन की तरफ से दे रहे क्या 2 साल से चल रहा है, तो अभी हो जाएगा निपटारा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर राजी पे आज भी बैठे तो तैयार है, नहीं तो प्रशासन करेगा और वो तो हटेगा। ये मेरा नहीं पूरे गांव का है, सतीश कौम का है। तो ये मैसा सरपंच साहब थे। सरपंच साहब, रक्षाबंधन भी आ रही है, अपनी ग्राम पंचायत की बहनों को माताओं को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? ये भाई बहन का एक बहुत पवित्र त्योहार है, पवित्र रिश्ता है। ये तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है सर, धूमधाम से मनाए, प्रेम भाव बना रहे सभी का, सब साथ में मिलकर काम करे और सभी का प्रेम बना रहे, यही संसार में। बाकी तो आनी जानी चीज़ें सब पोस्ट है तो आएगी जाएगी। कल आज सरपंच है तो ये भी कोई कहता है सरपंच है तो ये तो सेवक का पद है, ये कोई बड़ा अहम वाला पद नहीं है। जो इस पर अगर अहम करता है तो वो जिंदगी के सबसे बड़ा समय कमा रहा है। ये पद है, आप इस पर सेवा तो ऐसे भी कर सकते हो, पर आप साइन तो नहीं कर सकते लेटर पैड पे कि कोई बात तो नहीं पहुंचा सकते, या किसी के साथ खड़े होंगे तो इंडिविजुअल एक नागरिक के रूप में खड़े से एक सरपंच के साथ खड़े होना बोले तो ये जन आज अधिकार जो पंचायत राज, मैं तो अभी समझ रहा हूँ सर, मैं पूरा अभी इसका ज्ञाता नहीं हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि भाई जो प्रधानमंत्री को नहीं वो सरपंच को भी दे रखा है, पर उसका उपयोग सही नहीं हो रहा है, उसका मिस यूज हो रहा है। आगे बैठ गए सरपंच साहब, हमको सरपंच साहब बोलो बस, ये एक पुरानी समय बोलो। आजकल तो सब पढ़े लिखे, मेरी लुनी में मेरे पास सहयोगी, आप बोलेंगे लुनी में पहला मिलेंगे, आप बहुत सारे सरपंच मिलेंगे। आप धिंगाना में चले जाएंगे, पास में बीरबल जी अच्छे आदमी हैं, ओम जी सरपंच सालावास है। मैं बोलता हूँ 90% लुनी में जाओगे सरपंच साहब आपको सब मिलेंगे, जो मेरे साथ में बैठते हैं। आप लुनी में कितने के पास गए मैं नहीं जानता, परंतु सब इसी में लगे हुए भाई अच्छा सहयोग दे, और बहुत ऐसे सरपंच साहब मिलेंगे आपको जो गांव के लिए लगे हुए हैं। मैं सबको विजिट करूंगा। बिल्कुल सर, आपको अनुभव होगा। आपने तो मेरे से 21 मिलेंगे, 19 नहीं मिलेंगे आपको, ये मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने काफ़ी जो वरिष्ठ लोगों के उनके भी इंटरव्यू किए हैं, और एक मैंने चीज़ देखी है, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, मैं आइए मेरा एक थॉट है छोटा सा, कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो कभी किसी की, जो बिल्कुल मिडिल क्लास से उठे हुए लोग होते हैं, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। जैसे कि सरपंच साहब की अगर बात की जाए तो सरपंच साहब ने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे मसले बताए। तो सरपंच साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ग्राम पंचायत में आए और ये हमारी समस्या है, अब कराए तो क्या कराना तो है ही, वो जो भी संघर्ष जो भी समस्या है वो आगे पहुँचेंगे, हमें उम्मीद है। जो ऊपर बैठे हैं उनको भी संज्ञान में होगा कि भाई ये समस्या है हमारी, तो 2-3 बड़ी समस्या हो जाए तो बहुत है, सबको लेटर दे के बताने की जरूरत नहीं, उनको पता है क्या समस्या है गाँव में। बाकी तो अब जीवनी समस्या है, संघर्षशील है, तो अब सब समस्या कोई पूरी नहीं कर सकता और वो रखनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन गुरविंदर के साथ में आज की खास मुलाकात मोगड़ा के सरपंच के साथ। जय हिंद, जय भारत।